नाम देखिए भाई साहब, आज उन लोग सोचता होगा कि कैसे भी इसको नुकसान करें, लेकिन कल उन लोग का मन भी बदल सकता है। तो अभी मैं उनको नाम जैसे आप कह रहे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन उनको भी ना कल शर्म हो जाती है। इसलिए एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, वो लोग एंटी गवर्नमेंट हैं। ऐसे जो गवर्नमेंट के जो स्कीम के अंदर काम कर रहा है और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसको इतना बड़ी टीम जब काम कर रहा है, ऐसे कोई व्यक्ति होती है वो एंटी गवर्नमेंट होती है। तो उस इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए आपको जो है इंडस्ट्री पॉलिसी नया बनना पड़ता है स्टेट। तो इसलिए मैंने इंडस्ट्री मंत्री को, नागालैंड मंत्री को मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश कर लीजिएगा जल्दी नागालैंड में। तो मैंने इसलिए ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को भी मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर जी आप थोड़ा कोशिश करें जल्दी ये इंडियन वाटरवेज को बनाने, तब तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे काम करने का, जो प्रोडक्शन करने के बादों में उन लोग थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन को मतलब सामान लेके जाने के थोड़ा। मैं मुख्यमंत्री साहब को एक ने प्रपोजल दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक कमेटी बनाने के लिए। ये कमेटी इसलिए बनाया कि बनाने के लिए, मैं मतलब बनाया नहीं, बनाने के लिए प्रपोजल दिया है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर ये काम हो रही है। और दूसरे बात, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आपको सब सारे फंड्स भी मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने इनलैंड वाटरवेज बनाने के लिए बहुत सारे पैसा दे रहा है। स्पेशली विच स्टेट इज इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको नॉर्थ ईस्ट में होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पे है, उन लोगों को वो फंड मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त KL राठौर। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं नागालैंड स्टेट के बारे में। नागालैंड हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और समझते हैं। नागालैंड स्टेट में किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं और उन कार्यों को करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश राम। सर, पहले तो भारत न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से हमें मालूम है कि आप पिछले 8 वर्षों से नागालैंड के अंदर वहाँ की जनता के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर बहुत ही कम लोग जाया करते थे, चाहे वो टूरिस्ट हो या बिजनेस के पर्पज से जा रहे हो, बहुत कम लोग जाते थे। आज के डेट में वहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आ रही हैं। तो किस तरीके से इस काम को आपने एक स्टेट में जाकर के, जहाँ कोई नहीं जा रहा था, आपने किस तरीके से वहाँ के लोगों को एक साथ जोड़ करके काम शुरू किया? जी, पहला मैं नागालैंड जाने के बाद में वहाँ पे पता लगा कि कोई डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। तब तो मैंने सोचा था, एक प्लान बनाया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, रोजगार आएगा और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने गया है। फिर उसके बाद में मैंने एक टीम बनाया मेरे के लिए। उस टीम में नेता भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी है और जनरल पब्लिक भी है। तो वैसे एक बनाया पहला टीम। तो उसके बाद तो मैं अभी चालू कर रहा है काम को। जैसा कि आपने बताया कि नागालैंड स्टेट में काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे आपने एक टीम का गठन किया। हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि उस टीम के कौन कौन मेंबर हैं और कहाँ के लोग हैं उस टीम में? जी, ऐसा कोई कमिटी बन के मेंबर नहीं है। जो चाहते हैं कि नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट, लाइक माइंडेड पीपल्स, वो सब हमारे टीम पे है। तो उसके लिए कोई मेंबर्स नहीं है। उसमें आप देखिए कि वहाँ का बड़े बड़े नेता जो होते हैं उन लोग भी हैं, और ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी है, और जनरल पब्लिक भी है, यंगस्टर्स ज़्यादा है, विलेज काउंसिल्स भी है। इस तरीका हम लोग एक टीम बना के एक काम कर रहे हैं। जी, जैसे आपने बताया कि पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, यूथ भी हैं, तो किस तरह, कौन है वो पॉलिटिशियन जिन्होंने आपको इस मिशन में, इस काम में सपोर्ट किया? आप बता सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को? जी ज़रूर बता सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें हमको मदद कर रहे हैं। तो वैसे नाम को पहले ये काम कैसे चालू हुआ है, देखिए वहाँ का जो है एक्स MP राज्यसभा मिस्टर KG केनी साहब, उन्होंने पहले मेरे से बातचीत कर के टाइम में बोला था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे करना है। तो उनका सजेशन से एक काम चालू हुआ है। उनका पूरे तरीका मेरे को सपोर्ट और एनकरेजमेंट उन्होंने दिया है। तो उसके बाद में देखेगा कि वहाँ का जो है लोकल MLA जो कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हम लोग कर रहे हैं, जी,
वहाँ का लोकल एमएलए हम कर रहे हैं मेलोरी में। तो मेलोरी का एमएलए मिस्टर इटाचू साहब, उन्होंने पूरे तरीका मेरे को सपोर्ट कर रहा है। कैसा सपोर्ट कर रहा है, देखिए अकेले एक व्यक्ति हम काम करने के टाइम में, आपको पता है कि एक पूरा स्टेट में डेवलपमेंट लेके आना, तो उसके लिए हम मेहनत करने के टाइम में फाइनेंशियल भी चाहिए। ये फाइनेंशियल को भी वहाँ पे जब जा रहा है तो जितना मदद कर सकते उतना मदद हमके लिए वो केजी कैनी साहब भी और इटाचू साहब भी दोनों किया है। फाइनेंशियल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने किया है। उसके बाद हमें जेलियो रियो साहब जो एमएलए भी हैं और एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज माइनॉरिटी अफेयर्स सेरिकल्चर, वो मेरे को पूरे तरीका सपोर्ट किया है। ऐसा सपोर्ट किया है कि सरकार के पास जो काम हमको मतलब चाहिए होती है उनके लिए पूरे मतलब शोल्डर टू शोल्डर उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री साहब रियो साहब, उन्होंने मैंने पहला इनसे बात किया है, वो तो पहली बात ये कहा था, जो बोल रहे हैं आपने बहुत अच्छे बोल रहा है, अगर ये हो सकती है उससे ज़्यादा बात कुछ नहीं होगा, हमारा स्टेट आगे बढ़े, इसके लिए मेरा ब्लेसिंग्स भी और मेरा सपोर्ट भी हमेशा आपके पास रहेगा। फिर उसके बाद में हमारा जो बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी डॉक्टर चुबाव, वो मेरे को जिस तरीका मदद कर सकते हैं मतलब सेंट्रल में उन्होंने किया है। फिर उसके बाद में हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर वाई पेटान, देखिए साहब के अंदर होम पोर्टफोलियो है, तो एक इंडस्ट्री बनना है तो उसको सिक्योरिटी जरूरी होती है। तो अभी हम लोग मीटिंग किया है, उनको अटेंड नहीं किया कर पाया था, लेकिन उन्होंने डीजीपी साहब को माध्यम से हमको पूछा है कि किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए, हमारा नागालैंड पुलिस में बटालियन है उसमें सपोर्ट देगा। फिर उस टाइम में भी एक प्रपोजल दिया ऐसा प्रपोजल देखिए, वो यहाँ पे CSF होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसे अभी तक कोई स्टेट में नहीं है, लेकिन मैंने पहले बार प्रपोज किया है नागालैंड में अगर बने होते कि स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स SISF को बनाने के लिए उन्हें प्रपोजल किया, इस तरीका मदद किया। तो उसके बाद में आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे नेता लोग जैसे TR जिलियांग साहब जो UDA के चेयरमैन होती है अभी, वो भी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, सब ऐसे नेता लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स को बात करना है कि देखिए मेरा वाइफ खुद ब्यूरोक्रेट हूँ, IPS ऑफिसर मैंने बताया था, वो मेरे को जब जो ऑफिस जाती हैं आने के बाद में अपने काम के लिए देखिए एक ड्राफ्टिंग भी बनाना पड़ता है, एक आइडिया भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहाँ कहाँ क्या क्या होता है चाहता है, ये सब पढ़ के उन्होंने मेरे को बहुत मदद किया है, वो भी कर रहा है। तो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बोलना तो उनको भी बोल रहा हूँ। और दूसरे हैं डिप्टी कमिश्नर जो इधर DM कहते हैं, वहाँ पे DC कहता है, फेक डिस्ट्रिक्ट का, उनको प्रेशर भी आया है, लेकिन वो प्रेशर भी लेकर उन्होंने ये काम अच्छी है, हमारा स्टेट डेवलपमेंट हो जाएगा, अपने जिला डेवलपमेंट हो जाएगा, अपने बंदे को रोजगार मिलेगा बोल के उन्होंने पूरे तरीके मेरे को सपोर्ट किया। फिर हमारा जो है नागालैंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मेनन साहब, उन्होंने मेरे साथ है कभी, क्योंकि उन्होंने अपन को सपोर्ट पूरा किया। तो पहले क्या प्रॉब्लम आया था कि कोई कंपनी को मैंने मतलब यहाँ पे लेके आने के ना इन्वेस्टमेंट के लिए नागालैंड में कोई नहीं आया था, इसलिए मैंने सेल्फ इनिशिएटिव क्या किया, अपने कंपनी को खुलाया। तो क्योंकि वो बोल रहा था कि कोई नहीं है क्या करेगा, तो हम रिस्क लेता, लेकिन पैसा वाली नहीं है तो हम कहाँ से विश्वास करके कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे चले बोल के हमने ये इनिशिएटिव लिया। इस इनिशिएटिव के लिए ये लोग सब मेरे को मदद किया। ऐसे बोलते रह सकता है मेरे को काफ़ी सारे लोग। पब्लिक के बारे में आप बात करोगे कि देखिए मिनी विलेज पीपल्स, उनका चेयरमैन हो और पब्लिक हो, उन लोग बहुत सारे किया, वो जो किफरे डिस्ट्रिक्ट में है उन लोग बहुत मदद किया मुझे। और उसके बाद में देखिए अपने जो मेलोरी सब डिवीज़न में 13 गांव को मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था, 13 गांव को मेरे विश्वास करके ये रिसर्च करने के लिए उन लोग परमिशन दिया है, वो छोटी बात नहीं है। तो उसके लिए मैंने बहुत धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को पब्लिक से। इस सब होने के बातों में हमारा जो जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की मंत्री जी मिस्टर केशिगो संगतम साहब, उन्होंने मेरे को पूरे तरीका की कितने मदद कर सकते हैं, मतलब ये काम तो माइनिंग में होती है, पूरा मेरे को आशीर्वाद और एडवाइस भी देते रहते हैं। लास्ट एंड फाइनल मेरा जैसे मैं अंकल कहता है मिस्टर TCP संगतम साहब, वो भी बीजेपी में हमारे थे, तो वो भी मेरे को मदद बहुत सारे अभी तक मेरे साथ, उन बहुत एज का बहुत फैक्टर है, ट्रैवल करना भी वहाँ पे आसान नहीं है, लेकिन मेरे साथ में
हर जगह पे हो जाता है। और इसमें छोटे से बात करते हैं, आप नेता पूछ लिया ना, ऑल पार्टी लीडर्स ऑफ नागालैंड चाहते हैं डेवलपमेंट, एवरी सिटीजन्स ऑफ नागालैंड चाहते हैं डेवलपमेंट, हर ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं डेवलपमेंट। तो इसीलिए ये टीम सारे मतलब हम सब, जैसे मोदी साहब बोलते हैं सबके साथ सबके विकास, ये हम लोग अभी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि वहाँ का हर एक व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स है या जनता है, वो डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती है। मोदी जी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है वहाँ पर जो इस काम में अड़चन बन रहा है, दिक्कतें क्रिएट कर रहा है? देखिए, मैं वहाँ पे दुश्मन बनने के लिए नहीं है, दोस्ती बनने के लिए। जब आप दोस्ती बनेगी, आपको कहाँ से दुश्मन मिलेगा? ऐसा कोई बड़े मतलब व्यक्ति नहीं है जो डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अगर आप जो सवाल पूछ रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, हर प्रोजेक्ट आप जो भी लाइफ में करते हैं, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव चीज़ होती है। वो नेगेटिव में आपने ये काम करना है कि उनको नज़र ही नहीं देना, आप अपने काम करते रहे, वो कर लीजिए। लेकिन वो जो कर रहे हैं ना, वो लोग इतना तो बहुत टेंशन नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि इतना बड़ी टीम है मेरा, तो उस टीम में और भी है। देखिए, ये सिविल का डेवलपमेंट में, लेकिन अपने फोर्स ही, अपने जो फोर्स ही वहाँ पे डिप्लॉयड है, असम राइफल्स, उन लोग भी मदद कर रहा है। उन लोग को भी मैं बता सकता हूँ। जैसे मैंने किफरे डिस्ट्रिक्ट में गया है, वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर सीओ कर्नल तिवारी जी, उन्होंने कर्नल त्रिपाठी जी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। जब फेक डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर भी मेरे को मदद कर रहा है। और जो कोहिमा का जो सीओ बैठा है कर्नल सटी साहब, वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो टीम ऐसा टीम है, तो उसमें ज़्यादा बात नहीं है जी। मतलब जैसे कि आपने कहा कि सभी लोग वहाँ हेल्पफुल हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, इन शब्दों के पीछे कहीं ना कहीं एक बात आती है कि हर जगह अड़चन तो आती है। ऐसा तो है नहीं कि सब बहुत अच्छा स्मूथली हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इस काम में बाधा बन रहे होंगे, क्योंकि देखिए, नागालैंड इंडिया के बाकी स्टेट्स की तरह सिंपल राज्य नहीं है। अगर हम इस बात को कहें कि बहुत सिंपल राज्य और बहुत आसानी से वहाँ पर बहुत सब कुछ हो जा रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, तो शायद ये दर्शकों के लिए भी झूठ होगा और बाकी देशवासियों के लिए भी धोखा होगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो इस विकास कार्य में बाधा बन रहे होंगे। जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा कोई आदमी बड़े नहीं है, लेकिन तो कुछ तो होता है। अब जैसे कह रहे हैं, सच ही आप कह रहे हैं, तो होता है। इसको ध्यान में हम लोग नहीं दे रहा है पहले बार। और लेकिन उन लोग को मैं ये बोल रहा हूँ, छोटे में देखिए, ये पॉलिसी एक्टिस्ट पॉलिसी मुद्दा से हम लोग काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का ड्रीम होती है, हमारा देश आगे बढ़ने के लिए काम होती है। जो उनको नाम, देखिए भाई साहब, आज उन लोग सोचता होगा कि कैसे भी इसको नुकसान करें, लेकिन कल उन लोग का मन भी बदल सकती है ना। तो अभी मैं उनको नाम, जैसे आप कह रहे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन उनको भी ना कल शर्म हो जाती है, इसलिए मैंने नाम नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, वो लोग एंटी गवर्नमेंट होगा। ऐसे जो गवर्नमेंट के जो स्कीम के अंदर काम कर रहा है और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसको इतना बड़ी टीम जब काम कर रहा है, ऐसे कोई व्यक्ति होती है, वो एंटी गवर्नमेंट होती है, तो उसका वो अपने आप वो काम कर लेगा। तो जैसे आप एंटी गवर्नमेंट जो लोग हैं, चाहे वो एंटी नेशनल हो या एंटी गवर्नमेंट हो, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं वैसे सॉफ्ट आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा जो मैसेज नहीं देती हूँ, लेकिन मैं जैसे काम करेगा उसका तरीका बता देता हूँ। 2014 में मेरा तमिलनाडु स्टेट में ऐसे ही कहानी हुआ था। वहाँ पे क्या हो गया कि एक जो पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल आदमी है, उनका मैं पूरे नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो एक ट्राइबल का स्कूल है वहाँ पे, ट्राइबल्स गर्ल्स का हॉस्टल भी है उस स्कूल का, वहाँ पे रहता है। उसको सेक्सुअल हरासमेंट दे रही थी, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एसपी उन लोग भी उससे एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है, तो नहीं कर पा रहे। पत्रकार भी पत्र में आया है और आंदोलन पूरे जिला में गया, तब कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब मुझे ऐसे ही लोग बता रहे थे ऐसे ऐसे कहानी हो रहा है, तो आप आ जाना। तब मैंने गया। मेरा शॉकिंग है इसलिए है कि मैं पत्रकार के साथ में भी और जनता के साथ में भी मैं जा रहे थे। वो बंदा इतना खतरनाक है, वो जो बोल रहा है मेरे को, मेरा ऐसे कॉलर पकड़ के, मैं कौन जानते हैं, मुझे क्या कर सकते तुम, जो जाके करो। तब मैंने कुछ नहीं कहा था, ठीक है जय श्री राम बोला।
फिर मैंने आया, कुछ नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने एक चिट्ठी लिखा है, ऐसे ऐसे चीज़ों ये होती है। तो जब मैं चिट्ठी लिखा है, विद इन 48 आवर्स प्रधानमंत्री जी का कार्यालय से हमारा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कार्यालय पे वो चिट्ठी आया। उसके वक्त क्या हो गया है, अभी उन लोग का एक्शन है, वो तमिल में अब बोलता है 1-2-3 वो 1-2-3 उन लोग जेल में काउंटिंग कर रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं ज़्यादा वो मैसेज देने का नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे दुश्मन बनने के लिए नहीं है, दोस्त बनने के लिए है। तो उन लोग अगर माइंड बदल के अपने साथ आके अपने टीम के साथ जुड़े और काम कर ले, अगर नहीं होता जो करना है नियम से वो कर ले। तो आपने अगर जो लोग आप सबको ये कह रहे हैं कि अगर वो नेगेटिव लोग भी हैं तब भी वो सरकार के साथ आकर के, आपके साथ आकर के, और जो राज्य का जो विकास होना है, जो डेवलपमेंट होना है स्टेट का, उसमें अपना योगदान दें। वहाँ का जो यूथ है डॉक्टर साहब, उनका रवैया कैसा है डेवलपमेंट को लेकर के, उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, जब इसलिए मैंने बता रहा था, जैसे मैंने गांव पर गया, वो जो गांव बोल रहा है, मैंने मेलोरी और उसके जो सारे सराउंडिंग का विलेज, तेरा गांव और मिम्मी, ये सब बॉर्डर में है, इंटरनेशनल बॉर्डर में है। जब मैंने पहुंचा है, वहाँ का यंगस्टर्स मेरे से जैसे बातचीत किया है ना, उससे मैं बता देता हूँ कि उन लोग इतना चाहते हैं यहाँ का डेवलपमेंट लोग करना। वो लोग मेरे से कह रहा है कि सर जी आप रोजगार देगा, ठीक है, लेकिन बाकी मेरा गांव को क्या करेगा? आप अगर मेरा गांव में बिजली लेकर आओगे, अगर छोटा हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी भी खुलेंगी और कॉलेज भी लेकर आओगे, तो हम लोग आपके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग, इसका मतलब होती है डेवलपमेंट चाहते हैं, पूरा तरीका हमारे साथ है। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ का जो यूथ है, यंगस्टर भी चाहता है कि स्टेट का डेवलपमेंट हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पर नहीं हैं, नागालैंड में भी नहीं है और अगर अदर जगह पर भी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर ना होते हुए आप इतना सारा इनिशिएटिव एक स्टेट के लिए ले रहे हैं, कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है आपको? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम है ये, इजी टास्क नहीं है। जी देखिए, अच्छे काम करने के लिए, देश को सेवा करने के लिए कुर्सी का ज़रूरत नहीं होती, उसका ये ज़रूरत होती है आपका मन, देशभक्त, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटी। ये लीडरशिप का क्वालिटी के साथ साथ आपके एक अच्छा टीम भी चाहिए। अगर ये सब मिलता है, जैसे आप कह रहा है, उसका कोई पॉलिटिकल पोस्ट को और कोई कुर्सी को कोई ज़रूरत नहीं है। आपके टीम आपका चेयर, आपका टीम आपका चेयर, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। एक लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, आपने अदर स्टेट्स में भी काम किया, अब आप प्रेजेंट में नागालैंड स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे, जो कि आपका अपना होम टाउन नहीं है। आपका होम टाउन ना होते हुए भी आप नागालैंड के लिए इतना काम कर रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आने वाले समय में मान लीजिए कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, पहली बात बता रहा हूँ, वो मेरा होम टाउन नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज़ माई सेकेंड होम टाउन। नागालैंड इज़ माई सेकेंड होम टाउन। अब मेरा बीवी वहाँ पे है IPS ऑफिसर, और हम लोग 30 साल वहाँ पे रहना है, उनकी रिटायरमेंट होने तक ना। तो ये मेरा सेकेंड होम टाउन हो गया, तो उसको सवाल ही नहीं है मेरा होम टाउन नहीं है, तो ये मेरा सेकेंड होम टाउन ही है। और दूसरी बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, उसके लिए मैं अभी कुछ उसका नहीं है। मेरा मतलब मुद्दा ये है कि सेवा करते रहे, बस मैं सेवा करूँगा और करते रहेगा बस। बाकी तो है जो ऐसे कुछ देगा तो मैं लेने के लिए भी कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ना वो आपको जो होता है कि फिक्सड में हो जाती है। नहीं, मैं ये आप लेने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बिलिंग, अगर गवर्नमेंट आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट में देती है, तो क्या आप उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? देखिए भाई, एक स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए कोई इससे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ देगा भी, देखिए मैं बता देता हूँ, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आपके काम कर पाएगा। अभी मैंने ऐसे फ्री हैंडेड हूँ, जो सोचता है वो कर सकती है। बाकी जो करना होती है तो वो अपने अपने जो अभी पोस्टेड में है
उन लोग के साथ जुड़ के कर सकता है। इसलिए मेरे को अभी उसमें कोई ऐसा कोई आइडिया नहीं है, अगर देगा भी मैं ये तो देखिए मेरा स्टेट का मंत्री लोगों के भी मैं एक रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। देखिए एक इंडस्ट्री बनाने के लिए तो आपके पास बहुत सवाल होगा, उस सवाल लेकिन अपने जैसे टीम होती है उस लेके साथ साथ में मैंने कर रहा हूँ। तो मैं अभी इन्वेस्टर को भी पकड़ लिया, नाम अभी नहीं बता सकते, जो सोच रहे ग्रोथ विथ गुडनेस, उन लोग मेरे को बहुत मदद कर रहा है, उनको टीम भी अच्छे से कर रहा है मदद, मेरे से अपडेट भी रहता है, बहुत इंटरेस्ट भी है, तो इसलिए वो लोग आ चुके हैं। तो अभी आगे कुछ काम करने से वो डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन जो हमको मदद कर रहा है वो लोग जब यहाँ पे आओगे सर्विस करने के लिए, उनको हमारे सरकार भी मदद करना है, उसमें जरूरी कुछ चीज़ है, तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक तो देखिए इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको जो है इंडस्ट्री पॉलिसी नया बनना पड़ता है स्टेट में, तो इसलिए मैंने इंडस्ट्री मंत्री को, नागालैंड मंत्री को मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश कर लीजिएगा जितने जल्दी नागालैंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज करके नया अपडेट करने के लिए। दूसरा है वहाँ का जो इंडस्ट्री खुलना होती है पावर का जरूरी पड़ेगा, तो पावर मिनिस्टर साहब को कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा पावर आगे बढ़ाने के लिए और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए थोड़ा जल्दी कोशिश करें अभी, क्योंकि सरप्लस तो दूसरा स्टेट से हम लोग ले रहे हैं। अभी एक तो है लिकिमरो करके, लिकिमरो पावर स्टेशन है, वो प्राइवेट का है, लेकिन थोड़ा बड़े चाहिए होगा, तो उसलिए आप कोशिश करना है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। और तीसरा आप देखोगे कि एक इंडस्ट्री बनाना होती है कि इसमें मेन है मिनरल्स कर रहे हैं जियोलॉजी माइनिंग का मंत्री जी, उनका और टीम को अच्छा काम कर रहा है हमारा साथ, लेकिन और भी थोड़ा जल्दी पॉलिसी वगैरह में मदद करना है, वो करना पड़ेगा। चौथा है देखिए एक इंडस्ट्री आना है तो जब आपने मटेरियल बनेगा उसके बाद हमें आपके प्रोडक्शन को लेके जाना पड़ता है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत बहुत ज़रूरी होती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन अभी सड़क तो बन रहा है लेकिन थोड़ा टाइम तो लग जाती है, इसलिए एक प्रपोजल था है इनलैंड वाटरवेज बनाने के लिए, वहाँ पे है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, उसको भारत सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ इनलैंड वाटरवेज ने रखा हुआ NW101 टिजू जिंकी रिवर। इसमें अभी मैंने भी माननीय सोनोवाल जी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, अगर चाहते होते जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो PPP मॉडल में भी करेंगे, तो वो भी अभी दिल्ली कोहिमा आया है, हमारा मुख्यमंत्री साहब से भी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करके डिस्कशन किया है। अभी खबर ये मिला है कि DPR बन रहा है पहले फेस वाले के, तो मैंने इसलिए ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को भी मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर जी आप थोड़ा कोशिश करें जल्दी ये इंलैंड वाटरवेज को बनाने, तब तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे काम करने का, जो प्रोडक्शन करने के बाद में उन लोग थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन को मतलब सामान लेके जाने के थोड़ा मदद हो जाए। और लास्ट एंड फाइनल है मेरा रिक्वेस्ट है हमारे नागालैंड का मुख्यमंत्री साहब, मैं मुख्यमंत्री साहब को एक ने प्रपोजल दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक कमेटी बनाने के लिए। ये कमेटी इसलिए बनाया कि बनाने के लिए मैं मतलब बनाया नहीं, बनाने के लिए प्रपोजल दिया है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर ये काम हो रही है, और दूसरे बात एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आपको सब जारे फंड्स भी मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने इनलैंड वाटरवेज बनाने के लिए बहुत सारे पैसा दे रहा है, स्पेशली विच स्टेट इज इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको नॉर्थ ईस्ट में होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पे है उन लोगों को वो फंड्स मिल रहा है। जैसे फंड मिलेंगी भारत सरकार से भी फंड लेके और वर्ल्ड बैंक के जो भारत सरकार के माध्यम से आएगा, लेकिन उसके लिए आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कमेटी होना चाहिए, तब तो जल्दी ये काम हो लेंगे। ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। और वहाँ का दूसरे रिक्वेस्ट है हमारा जो यंगस्टर्स के लिए, देखिए भाई साहब आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये काम हम लोग अपने टीम पर कर रहे हैं इसलिए कि हमारा स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा स्टेट अभी देखिए कि रेवेन्यू में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपेंड कर रहा है, तो ये अपने स्टेट को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अपने स्टेट पर चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अभी जितने यंगस्टर्स हो आप जानते हैं ज़्यादा कि माइग्रेंट हो रही है ज़्यादा नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, और ये मेडिसिन हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए भी। अगर ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आते हैं हमारा स्टेट में नागालैंड में, तो हमको ये सब अपने गांव में ही मिलेगा। तो इसलिए हम सब एक बने, सबके साथ सबके विकास है, आपका प्रार्थना भी चाहिए हमको और आपकी सपोर्ट भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे आपने जो अपील की है नागालैंड के लोगों से, नागालैंड की
सरकार से, मुख्यमंत्री से। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात उन तक पहुंचेगी और वह लोग भी नागालैंड के डेवलपमेंट के काम में अपना पूरा योगदान आपको देंगे। आपने अपना कीमती समय दिया भारत न्यूज़ को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए, जुड़े रहिए भारत न्यूज़।